हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों, जहां तक बात है कि एलटी रिजल्ट को लेकर, तो आप सभी लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप सभी अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डाउट्स आ रहे हैं लगातार कि भाई सर, यहाँ पर जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो हमारे भाई ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है और हमारे ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं या यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। सर क्या होगा, कहीं पर नेम मिस्टेक है किसी की, और किसी के जो है डॉक्यूमेंट्स जो है डिग्री नहीं निकली है, प्रोविज़नल लेके अभ्यर्थियों के पास प्रोविज़नल हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बहुत सारे टेंशन में चल रहे हैं। सिलेक्शन होने के बाद भी जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना हो जाए, नियुक्ति पत्र ना मिल जाए, तब तक बहुत बड़ा एक डाउट रहता है माइंड में, बड़ी टेंशन रहती है। तो वही सभी अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट अटैम्प्ट होता है अधिकांश अभ्यर्थियों का। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका पहले प्राइमरी में हुआ होगा और वो जो है अभी एलटी में, इंटर कॉलेजों में जो है अपनी सेवाएं देने के लिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे होंगे। तो वो तो सारी चीज़ अपने पहले से क्लियर करके रखे होंगे, क्योंकि उनको जो है मेरिट का भी जजमेंट हो ही जाता है। लेकिन जो अभ्यर्थी नए हैं, उन अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर थोड़ा उनके मन में डाउट्स रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इसी वजह से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म फिलिंग में भी मिस्टेक हुई है। तो वो भी अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, कहीं हम इतनी मेहनत करने के बाद कहीं बाहर तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभ्यर्थियों, आप सभी अभ्यर्थियों ने मेहनत की है। मैं आपसे बार बार यही कहता आया हूँ कि आप सभी अभ्यर्थियों ने मेहनत की है और आपने जो इतना दिन रात एक करके इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम जैसा नहीं रहा। क्योंकि पद तो एलटी का है, 4600 ग्रेड पे का है, लेकिन दोस्तों ये कोई पीसीएस से कम नहीं है एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि आज के समय में ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाना और इतने बड़े कंपटीशन में जहाँ 50-52 हज़ार लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें से 14-1500 का सिलेक्शन होना है, और सब्जेक्ट वाइज भी डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं, क्या हैं। तो काफ़ी कुछ इसके अंतर्गत होता है और इसके बाद आपका चयन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी अभ्यर्थी को बाहर होना पड़ता है, ये बड़ा ही दुखद होता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार की प्रिपरेशन बार बार नहीं हो पाती है। हालांकि आप इससे बेहतर आगे करेंगे, ये उम्मीद है। आप लेक्चर की तैयारी कर रहे होंगे, आप उसके बाद पीसीएस के एग्ज़ाम, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस की तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी आगे बढ़ने की उम्मीद वो रहता है हर कैंडिडेट्स के अंदर, पेरेंट्स को भी यही उम्मीदें रहती हैं। तो आप अभी एलटी आपका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि आप जो है अपने पेरेंट्स को खुशियाँ देने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर दोस्तों मेरा कहना यह है कि आज जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जैसे हिंदी के अभ्यर्थी को हो चुका है, अंग्रेजी के अभ्यर्थियों को हो चुका है, ठीक है, और संस्कृत के भी कुछ अभ्यर्थियों का 15 तारीख को इसमें जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। तो इन अभ्यर्थियों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उनके अकॉर्डिंग जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है उसके अंतर्गत काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल गलत होने पर तो बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, वो तो श्योर सी बात है। और लेकिन जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में माइनर मिस्टेक्स हैं, जैसे आपके पास कहीं पर नाम में मिस्टेक है या कहीं पर जो है फॉर्म फिल करने में मिस्टेक हो गई, या आपने जो है कैटेगरी में कहीं कोई ऊपर नीचे हो गया है, और अब उसमें जो है दोस्तों आपके साथ क्या हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, यानी कि आपको टाइम भी दिया जा रहा है और आपको जो है उसको रिकवर करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं, आप अपनी डॉक्यूमेंट्री तैयारी करिए और कोशिश करिए कि आप 100% प्योर डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकें, ठीक है। आप किसी के उसमें अगर मिस्टेक हुई है फॉर्म फिलिंग वगैरह में, तो वो अभी क्या ही सुधार कर पाएंगे, तो उनको ऑप्शन दिया गया एफिडेविट का, ठीक है। तो आप अपने एफिडेविट तैयार कर लीजिए। हालांकि आपको डिग्री पहले से निकाल के रखनी चाहिए थी, बट जिन लोगों ने नहीं निकाली है वो भी ऐसी कोई टेंशन ना लें, प्रोविज़नल डिग्री से भी सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने प्रोविज़नल को ले जाइए और साथ ही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना जहाँ पर कोई दिक्कत है वहाँ पर आप एफिडेविट वहाँ पर प्रस्तुत कर दीजिए, और जिसके लिए फिर आपको अन्य कामों के लिए इसमें मौका दिया जा रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए और जितना पॉसिबल हो, यानी कि आज संस्कृत वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मैथ वालों का है 20 तारीख को, फिर साइंस वालों का 21 तारीख को है, और सामान्य वालों का 22, 24, फिर व्यायाम वालों का 23 तारीख को है,
ठीक है। और 23 तारीख को गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत जिनमें कैंडिडेट कम हैं उनके एक साथ ही कराया गया है। और कला का देखो 27 और 28 तारीख को कला का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उर्दू का भी 28 तारीख को है। तो दोस्तों आप बिल्कुल घबराहट ना करें इसमें, क्योंकि आपने चयन लिया है और आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा, श्योर होगा। और आप पूरे कॉन्फिडेंट रहिए। आप एक इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो एक अध्यापक बन चुके हैं और 90% आप बन चुके हैं। केवल 10% आपका यहाँ पर रह गया है, और वो 10% भी आपको जो है मिल जाएगा। और साथ ही आप इलेक्शन ड्यूटी और बोर्ड परीक्षा ड्यूटी इन सभी के लिए सरकार के एक सदस्य बन जाएंगे। तो ये आप जो है मान के चलिए कि आप लगभग हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही आपने अपने जो है बुद्धि विवेक का भी यूज़ करना है, और आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आप अपना ये सब कुछ करेंगे, यही उम्मीद है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपको लगातार जो है चूँकि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन होने से पहले सबके मन में डाउट रहता है दोस्तों। जॉब लगने से पहले हर कोई यही चाहता है कि मेरा सारा काम अच्छे से हो जाए और मैं अच्छे से सिलेक्ट हो जाऊं, मेरा सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो यही सब कुछ है दोस्तों। तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नो डाउट, बिना डाउट के आप चलिए, और अपना जो भी चीज़ें हैं जिसमें कमी है उसके लिए एफिडेविट वगैरह रेडी करिए, और अपना सब कुछ जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाइए, और बिना हेजिटेशन के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। और वहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनसे हमारी बातचीत हुई, तो वो उनका ये मानना है कि 8 से 10 मिनट का टाइम लग रहा है, मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम अगर आपके। और फ़ोटो स्टेट वगैरह आप पूरा कंप्लीट करके ले जाएं दोस्तों अपना वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पर आयोग का जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उसके आसपास में फ़ोटो स्टेट की थोड़ा समस्या है। इसलिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ, 3-3 4-4 कॉपियाँ, हालांकि 2 कॉपियों की आपको ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर फ़ोटो स्टेट की, लेकिन फिर भी जो है उनके डॉक्यूमेंट्स आप उस हिसाब से ले चलिए, ठीक है। तो जहाँ पर आपको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो, हेजिटेशन ना आए। हालांकि ये वाला हेजिटेशन वो वाला नहीं है दोस्तों जो एग्ज़ाम में होता है कि 2 नंबर कम हो जाना, 4 नंबर कम हो जाना, तो वहाँ बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। यहाँ पर आपको उस समय भी थोड़ा टाइम मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए और निश्चिंत होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। और सभी साथियों को एक बार फिर से मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका भी इसमें चयन हुआ है। और वो सारे अभ्यर्थी जो है अब इंटर कॉलेज में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहिए। अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर एग्ज़ाम जो है ड्यूटी कीजिएगा फ्यूचर में, और जिन कर्तव्यों के साथ आपने एग्ज़ाम दिया था सोचते हुए उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और ड्यूटीज़, फिर से ड्यूटीज़, तो ड्यूटी को समझते हुए आपने आगे भी अपने कार्य को अच्छे से करना है और आगे बढ़ने का फिर से प्रयास करना है। और साथ ही प्रवक्ता की तैयारी को भी आप बने रहें दोस्तों। और अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हों तो आप जो है हमारे चैनल से बने रहिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ करिएगा। जैसे 19 तारीख को गणित का पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद हम प्रवक्ता के ही लगातार क्लासेज यहाँ पर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी करिए। और जिन अभ्यर्थियों का इसमें अल्टीमेट चयन नहीं हो पाया है वो सारे अभ्यर्थी भी योग्य हैं, अपने आप को कहीं कम मत आके और नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। आपने अच्छा खासा प्रिपरेशन कर रखा है, उसी को आप आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, और नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका भी सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों का 19 तारीख को एग्ज़ाम है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। एग्ज़ाम में कोई कमी ना छोड़ें। मैंने इससे पहले जो वीडियो क्लासेस दी है उसके अंतर्गत आपको यही किया है कि भाई आपने एग्ज़ाम में किस प्रकार से नंबर नहीं गंवाने, ठीक है। नंबर गंवाएंगे तो स्कोर बहुत कम होगा और सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए जितना आपको श्योर आता है उतने को अटेंड करिए, और जितने पर आप 50% वो रखते हैं उतने को ही आप अटेंड करिए, इससे एक्स्ट्रा आप अटेंड ना करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपके लिए है। तो इन्हीं सभी बात के साथ दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और पुनः एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।